हमला टीटीपी ने किया, अफगान सरजमीन इस्तेमाल हुई, शवाहिद मौजूद हैं। पूरा वाकया अफगानिस्तान से ऑपरेट हुआ। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं अफगान अबूरी हुकूमत को एक्शन का कहा, लेकिन अभी तक मुस्बत नताइज नहीं आए। अगर टीटीपी का अफगानिस्तान में हेडक्वार्टर्स कायम रहेगा तो चीजें बहुत मुश्किल हो जाएंगी। ये ना समझा जाए हम अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं तो एक के बाद एक दहशतगर्दी का वाकया हो, चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं होगा। अफगान हुकूमत से टीटीपी अमीर नूर वली को पाकिस्तान के हवाले करने का मुतालबा। नेशनल कोऑर्डिनेटर नेक्टा राय ताहिर ने बताया हमले में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी अफगानिस्तान से पहले मालाकंड फिर बिशाम पहुंची। 2 मोबाइल फोन से तहकीकात में मदद मिली। खुदकुश हमला आवर को कुनड़ में ट्रेनिंग दी गई। हमला आवर को 4 माह कबल पाकिस्तान भेजा गया। 11 मुल्जिमान गिरफ्तार हो चुके हैं। अदालत से दरखास्त करेंगे सख्त से सख्त सजा दी जाए। पाक फौज के मजीद 2 जवानों ने मादिर वतन पर जान कुर्बान कर दी। पेशावर के इलाके हसन खेल में दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में कैप्टन हुसैन जहांगीर और हवालदार शफीकुल्लाह ने जाम शहादत नोश किया। जवाबी कार्रवाई में 5 अमन दुश्मन मारे गए। पेशावर गैरिजन में नमाज जनाजा अदा। कोर कमांडर पेशावर समेत आला सिविल और अस्करी हुक्काम ने शिरकत की। शुहदा को आबाई इलाकों में मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। वज़ीर आज़म का शहीद कैप्टन हुसैन जहांगीर और हवालदार शफीकुल्लाह को खिराज अक़ीदत। शहबाज शरीफ ने कहा दहशतगर्दी के इफ़रीत को मुकम्मल ख़त्म करके ही दम लेंगे। पूरी कौम को अपनी बहादुर अफ़वाद पर फ़ख्र है। वज़ीर आला मरियम नवाज़, मुराद अली शाह, अली अमीन गंडापुर और सरफराज बुगटी का भी शुहदा को खिराज अक़ीदत, अहले खाना से ताज़ियत। फन्ने अदाकारी और सदाकारी का एक अहद तमाम। मारूफ अदाकार सदाकार तलत हुसैन तवील अलालत के बाद कराची में इंतकाल कर गए। वो डेमनेशिया में मुब्तला थे और उन्हें सीने में इन्फेक्शन भी था। नमाज जनाजा में साबिक सदर आरिफ अलवी समेत अहम शख्सियात के अलावा शोबिज इंडस्ट्री की नामवर शख्सियात और परिस्तारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तलत हुसैन को फेज 8 कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। लंदन से अदाकारी की तालीम हासिल करने वाले तलत हुसैन ने अदाकारी का आगाज 60 की दिहाई में किया। तलत हुसैन ने रेडियो, फिल्म, टीवी पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। फन्ने अदाकारी में तलत हुसैन अपनी मिसाल आप थे। शानदार खिदमात के एतराफ में तलत हुसैन को सितारा इम्तियाज, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत मुतादिद मुल्की और गैर मुल्की एजाजात से नवाजा गया। तलत हुसैन के इंतकाल पर शोबिज इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद और मद्दाह सोगवार। मारूफ अदाकार और हिदायतकार उस्मान पीरजादा कहते हैं तलत हुसैन की जगह कोई और नहीं ले सकता। फिल्म स्टार जावेद शेख ने कहा तलत हुसैन बहुत नफीस आदमी थे, उनसे बहुत कुछ सीखा। बहरोज सब्जवारी ने कहा तलत हुसैन की पहचान उनकी आवाज़ थी। वो अदाकार के साथ थिएटर डायरेक्टर भी थे। बुशरा अंसारी ने कहा तलत हुसैन बाकमाल अदाकार और बड़ी शख्सियत थे। अदाकार सुहेल अहमद बोले तलत हुसैन का इंतकाल नाकाबिल तलाफी नुकसान है, उन्होंने उसूलों पर कभी समझौता नहीं किया। अदाकार राजू जमील ने कहा मेरी खुशकिस्मती है तलत हुसैन के साथ बहुत काम किया। ARY फैमिली की जानिब से अदाकार तलत हुसैन के लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार। तलत हुसैन शोबे अदाकारी में एकेडमी का दर्जा रखते थे। बॉलीवुड फिल्म सौतन की बेटी में उनकी शानदार परफॉर्मेंस को मद्दाहों ने खूब सराहा। तलत हुसैन के मशहूर ड्रामों में परछाइयाँ, फरून लतीफ़े, हवाएं, तारिक बिन ज़ियाद, बंदिश, देस परदेस, ईद का जोड़ा, एक नए मोड़ पे, दर्द का शजर और कशकोल शामिल हैं। फिल्मों में चिराग जलता रहा, गुमनाम, इंसान और आदमी, जिना, मोहब्बत मर नहीं सकती शामिल हैं। कायम मुकायम सदर यूसुफ रजा गिलानी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अदाकार तलत हुसैन के इंतकाल पर इजहार अफसोस। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा तलत हुसैन की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। शहबाज शरीफ ने कहा लेजेंड अदाकार तलत हुसैन के डायलॉग डिलीवरी का जमाना मुतरफ था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तलत हुसैन के इंतकाल पर इजहार अफसोस।
پاکستان کی سفارتی محاذ پر ایک اور پیش رفت، کویت کے امیر اور امیر قطر نے وزیر اعظم کی دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی۔ دونوں ملکوں کے سفیروں کی وزیر اعظم شہباز شریف سے الگ الگ ملاقات۔ کویتی سفیر نے وزیر اعظم کو امیر کویت کا خط پیش کیا اور دورے کی دعوت قبول کرنے کا پیغام دیا۔ قطر کے سفیر نے بھی وزیر اعظم کو امیر قطر کا خط پیش کیا اور دورہ پاکستان کی دعوت قبول کرنے کا پیغام دیا۔ امیر کویت اور امیر قطر کا دورہ سرمایہ کاری اور دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے میں کارگر ثابت ہوگا۔ وزیر اعظم کا ٹویٹ لکھا، پاکستان ون چائنا پالیسی پر عمل پیرا ہے، تائیوان کو چین کا ناقابل تنسیق حصہ تصور کرتے ہیں، قومی اتحاد کے لیے چینی حکومت کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ لاہور پولیس نے شاہ محمود کی 9 مئی کے 8 مقدمات میں گرفتاری ڈال دی۔ خصوصی ٹیم شاہ محمود قریشی کو گرفتار کرنے اڈیالہ جیل پہنچی۔ تفتیشی ٹیم نے عدالت سے شاہ محمود کو لاہور منتقل کرنے کی اجازت مانگی۔ عدالت نے سیکیورٹی خدشات کے باعث شاہ محمود کی لاہور منتقلی سے منع کر دیا۔ تفتیشی ٹیم کی استدعا پر جج نے شاہ محمود کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ پولیس نے جیل میں ہی بیان ریکارڈ کرا دیا۔ شاہ محمود ویڈیو لنک کے ذریعے انسداد دہشت گردی عدالت پیش ہوں گے۔ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم حکومت کے ساتھ نہیں، ہم حکومت کا پورا ساتھ دے رہے ہیں، ان کے اچھے کاموں کی تعریف کر رہے ہیں، پیپلز فرینڈلی کام ہوں گے، ہم اس کی فل سپورٹ کریں۔ ہماری گفت و شنید چل رہی ہے، کمیٹی کانسٹیٹیوٹ ہو چکی ہے۔ حکومت میں شمولیت کے لیے بات چیت جاری ہے، کبھی نہیں کہا حکومت کے ساتھ نہیں ہے، اچھے کاموں میں انہیں سپورٹ کریں گے، کوئی بھی بل یا قانون ہمارے بغیر پاس نہیں ہوگا، بجٹ کسان اور یوتھ دوست ہونا چاہیے۔ قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں، پی ٹی آئی والے کس سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، ہم تو حاضر ہیں۔ پیپلز پارٹی کے وفد کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات۔ پیپلز پارٹی کے وفد میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، شہری رحمان اور دیگر شریک تھے۔ ملکی سیاسی صورتحال اور بجٹ پر مشاورت کی گئی۔ یہ کے ساتھ بھی ہماری بات چیت ہو رہی ہے۔ میں نیکسٹ ویک کراچی بھی جا رہا ہوں، ان کو ملنا، پیر صاحب کو اور باقی لیڈرشپ کو ملوں گا۔ ان کو ریکویسٹ کریں گے کہ ہم ساتھ ہوں۔ مولانا صاحب کے ساتھ ہماری کافی پیش رفت ہوئی ہے اور ہمارا ایک انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا آگے بڑھ رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ معاملات کافی حد تک طے ہو چکے، پیر پگارا سے ملنے کراچی جا رہا ہوں، احتجاجی تحریک میں شمولیت کی درخواست کروں گا۔ پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کہتے ہیں، بجٹ میں عوام پر بوجھ ڈالا گیا تو سڑکوں پر آنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی وزارت داخلہ میں وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر توانائی سے ملاقات۔ خیبر پختونخوا کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ لوڈ شیڈنگ اور بجلی کے معاملات مل بیٹھ کر حل کرنے پر اتفاق۔ ملاقات کل پھر ہوگی۔ علی امین گنڈاپور کی اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات، ایس آئی ایف سی اجلاس سے متعلق آگاہ کیا۔ ہمارے دروازے بامقصد بامانی مذاکرات کے لیے تمام جماعتوں کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں، لیکن اگر ضد اور انا کے ساتھ مذاکرات ہوں گے تو پھر وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بامقصد مذاکرات کے لیے دروازے کھلے ہیں، ضد اور انا کے ساتھ مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے۔ حکومت نے پھر تحریک انصاف کو مذاکرات کی دعوت دے دی۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں، ملک اور معیشت کے لیے پی ٹی آئی قیادت سڑکوں کے بجائے ایوان میں آئے، مثبت اپوزیشن کا کردار ادا کرے۔ پی ٹی آئی اپنی سیاست کے لیے عدالت کے کندھے استعمال کرنا چاہتی ہے، عدالت کو اسٹیبلشمنٹ اور حکومت سے لڑوا کر اپنے لیے راستہ بنانا چاہتی ہے۔ اب 2029 تک انتظار کریں، خیبر پختونخوا میں عوام کی خدمت کریں۔ کراچی کے علاقے گلشن اقبال بلاک 6 کے قریب گولی لگنے سے کار سوار خاتون جاں بحق۔ خاتون کی شناخت آسیہ زوجہ عبدالصمد کے نام سے ہوئی۔ خاتون گاڑی چلا رہی تھی کہ نامعلوم سمت سے آنے والی گولی سر میں لگی۔ لاش قانونی کارروائی کے لیے جناح اسپتال منتقل۔ ایک سال سے مجھ پر سمجھوتا کرنے کے لیے بہت دباؤ ہے، کسی کو اجازت نہیں دوں گا کہ مجھ کو سیاسی مقاصد کے لیے پیادے کے طور پر استعمال کرے۔ چیئرمین بحریہ ٹاؤن ملک ریاض کا ٹویٹ لکھا،
मुल्क में स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट्स मुतारिफ करवाने पर मुझे और मेरे कारोबार को निशाना बनाया जा रहा है। मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करने की सज़ा भुगत रहा हूँ। माजी में भी इस तरह के दबाव का पूरी हिम्मत और ताकत के साथ सामना किया। आज भी यही कहूँगा, मुझे इस्तेमाल करना है तो मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। बीमारी और परेशानी के बावजूद साबित कदम हूँ। मुझे दीवार से लगाया जा रहा है लेकिन दबाव के बावजूद हथियार नहीं डालूंगा। अल्लाह इस मुश्किल वक्त में इज्जत के साथ मेरी रहनुमाई करे। पाकिस्तानियों, बस कुछ दिन रह गए हैं, इंतजार कर लो। मौजूदा हालात एक प्रेशर कुकर है जो आने वाले कुछ दिनों में फटने वाला है। इसका शिकार आम आदमी होगा। साबिक सदर आरिफ अलवी का मलिक रियाज के बयान पर रद्द-ए-अमल। सोशल मीडिया पर लिखा, नुकसान उनका नहीं होगा जिन्होंने बैरून मुल्क फरार के रास्ते बनाए, नुकसान उनका होगा जिन्होंने अपने मुल्क में जीने और मरने का फैसला किया। लेकिन हम इस मुल्क को बचाएंगे, लूट मार खत्म करेंगे। ये सब अल्लाह के फजलो करम और बानी पीटीआई की क़यादत में मुमकिन होगा। बानी पीटीआई मासूम, नवाज शरीफ सादा आदमी और शहबाज शरीफ सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा रोहेल असगर कहते हैं, हुकूमत के पास वक्त कम है, फीते काटने से भूख खत्म नहीं होगी। एयर एम्बुलेंस मेरे और आप जैसे अमीर लोगों के लिए आएगी। गवर्नर पंजाब से 5 बड़ी सहाफती तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी के ओहदेदारान की मुलाकात। पीबीए, एपीएनएस, सीपीएनई, पीएफयूजे, एमएन के नुमाइंदे शरीक। सहाफती नुमाइंदों ने गवर्नर पंजाब को हित्तक इज़्ज़त बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। कहा, हित्तक इज़्ज़त बिल आज़ादी इजहार का गला दबाने की कोशिश है। गवर्नर सरदार सलीम हैदर का बिल पर तमाम स्टेक होल्डर्स से मजीद मुशावरत का ऐलान। कहा, तमाम स्टेक होल्डर्स को गवर्नर हाउस मदऊ करूंगा। बिल पर पहले भी मुशावरत होनी चाहिए थी। पीपी रहनुमा हसन मुर्तजा ने कहा, पीपल्स पार्टी मीडिया के साथ खड़ी है। पीपी इस हालत में मौजूदा बिल को सपोर्ट नहीं करती। आर्मी चीफ का ईरानी अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से टेलीफोन पर राबता। जनरल आसिम मुनीर का हेलीकॉप्टर हादसे में ईरानी सदर और उनके रुफका के इंतकाल पर इजहार अफसोस। सोगवार ख़ानदानों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। आर्मी चीफ ने कहा, मरहूम इब्राहिम रईसी और वज़ीर ख़ारिजा पाकिस्तान के सच्चे दोस्त थे। दोनों रहनुमाओं समेत दीगर के इंतकाल से नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचा। पाकिस्तान और ईरान की अफवाज हर मौके पर एक साथ खड़ी हैं। ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का आर्मी चीफ से इजहार तशक्कुर। दोनों अफवाज के दरमियान ताउन जारी रखने के आज़म का आदा। IMF का दूध गोश्त की कीमत तय करने का इख्तियार, डिप्टी कमिश्नर से वापस लेने का मुतालबा। IMF का कहना है, दूध और गोश्त की कीमतें डीरेगुलेट करके मार्केट पर छोड़ दी जाएं। हुकूमत ने दूध गोश्त का मार्केट के मुताबिक रेट तय करने पर मुशावरत शुरू कर दी। पाकिस्तान का चीन से दरामदात पर इन्हिसार में इजाफा। गुज़िश्ता साल अप्रैल के मुकाबले में रवा साल अप्रैल में चीन से दरामदात 116% बढ़ गई। ज़राए का कहना है, रवा माली साल के पहले 10 माह में चीन से दरामदात में 18% इजाफा हुआ। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी सब एक हैं। किसान को धोखा दिया गया, गंदम दरामद करके अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाया गया। IPPs के जालिम मुआहिदे करके आवाम को नुकसान पहुंचाया गया। पैसे अदा करने के बावजूद भी लोगों को बिजली नहीं मिल रही। सूरत से बिजली पर भी टैक्स लगा रहे हैं। ऐसे जालिम लोग हम पर मुसल्लत हैं। फॉर्म 47 वालों के हाथ में पूरा मुल्क नहीं दे सकते। अमीर जमात इस्लामी ने इंतखाबी इस्लाहात का मुतालबा कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, सबको मिलकर सियासी मुज़ाहमत करना होगी। इलेक्शन कमीशन साख खो चुका, जमहूरियत नहीं होगी तो मुल्क में यही तमाशा होगा। बानी पीटीआई के खिलाफ जाना या गवाह बनना चंद लोगों की ख्वाहिश हो सकती है। मेरा बानी पीटीआई के खिलाफ जाना कभी हकीकत नहीं हो सकती। पीटीआई रहनुमा जुल्फी बुखारी कहते हैं, बानी पीटीआई के खिलाफ अलकादिर केस में गवाही का मामला है तो ये एक झूठा केस है। केस में बानी पीटीआई को सजा देने की कोशिश की जा रही है। बानी पीटीआई इस वक्त इस मुल्क का वाहिद सच है।
जो भी इस सच के खिलाफ गया वो रुस्वा ही हुआ और उनका वजूद तक मिट गया। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मेरी फैमिली बिल्कुल महफूज है, उन्हें कोई दबाव है ना ही कोई खतरा। सेनेटर फैसल वावडा कहते हैं तारीख की तारीखी हकीकत ये बताती है कि तारीख पर ना पहले कोई आया था, ना अब ये आएगा, ना वो आएगा। मुल्क भर में आज भी सूरज आग उगलता रहा। पारा 52 डिग्री को छू गया। अंदरूनी सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में क़यामत खेज गर्मी। मोइंजोदारो में पारा 52 डिग्री को छू गया। जैकबाबाद में पारा 51 डिग्री तक जा पहुंचा। दादू, शहदादकोट, सिब्बी, रुझान और राजनपुर में दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नवाबशाह, शिकारपुर, सक्खर, जैकबाबाद, रहीम यार खान में दर्जा हरारत 49 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर में पारा 44 डिग्री तक चला गया। कराची में 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, लेकिन शिद्दत 43 डिग्री जैसी महसूस की गई। आलमी ताकतों की मुजरिमाना चश्मपोशी, इसराइल बेलगाम। फ़लस्तीनियों का कत्लेआम जारी। 24 घंटे में मजीद 80 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। इसराइली तैयारों ने रफ़ा में घरों और पनाह गुज़ीन कैंप्स को निशाना बनाया। गजा में मजमूई शहादतें 36,000 के करीब पहुँच चुकी हैं, जिसमें बड़ी तादाद बच्चों की है। रफ़ा का कुवैती हस्पताल भी सेहूनी फ़ौज के मुहासरे में है। ज़ख्मियों को हस्पताल पहुँचने नहीं दिया जा रहा, जिससे शहादतों में इजाफे का खदशा है। गजा में इमदाद की फराहमी अभी तक बंद है। अक़वाम मुत्तहिदा ने वादी में शदीद कहत का हाई अलर्ट जारी कर दिया। ऑस्ट्रेलिया की वॉलीबॉल टीम सीरीज खेलने पहली बार पाकिस्तान पहुंच गई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन ने मेहमान टीम का इस्तकबाल किया। कैंगरूज आज प्रैक्टिस सेशन करेंगे। 3 मैचेस की सीरीज मंगल से शुरू होगी। तमाम मैचेस पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में खेले जाएंगे। कौमी क्रिकेट टीम इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा T20 खेलने बर्मिंघम से कार्डिफ पहुंच गई। शाहीन सीरीज में वापसी के लिए आज भरपूर प्रैक्टिस करेंगे। दूसरे मैच में मेजबान टीम ने 23 रन से मैदान मारा था। कौमी टीम 184 रन के ताक़ुब में 160 पर ढेर हो गई थी। 4 मैचेस की सीरीज में इंग्लैंड को 1-0 की बरतरी हासिल। तीसरा मुकाबला मंगल को कार्डिफ में होगा। T20 वर्ल्ड कप के आगाज से कबल मेजबान वेस्ट इंडीज को धचका। ऑलराउंडर जेसन होल्डर इंजरी के बायस मेगा इवेंट से बाहर हो गए। होल्डर काउंटी चैंपियनशिप के दौरान जख्मी हुए थे। वेस्ट इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने ओबेड मैकक्वाई को होल्डर के मुतबादिल के तौर पर स्क्वाड में शामिल कर लिया।